हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा केमिकल काइनेटिक्स सीरीज से। आज से हम केमिकल काइनेटिक्स न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबको पता है लास्ट में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अभी फिनिश किया है। उसके सारे न्यूमेरिकल, उसकी सारी थ्योरम्स, उसकी सारी डेरिवेशंस, सारे फार्मूलाज वो हम अभी एकदम फिनिश कर चुके हैं अच्छे से। आज से हम नवा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। फटाफट से देख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है और ये केमिकल काइनेटिक्स बनाया क्यों गया, केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को रखा ही क्यों है। आप सब अगर प्लस वन के सिलेबस की बात करें तो प्लस वन में हमने एक लेसन पढ़ा था जिसका नाम था थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स से हम क्या क्या बताते थे, थर्मोडायनामिक्स से हम तीन चीज बताते थे। तीन चीज कौन सी थी? पहले हम चेक करते थे फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फीजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फीजिबिलिटी का मतलब होता है रिएक्शन मान लो कोई हो रही है, जैसे लेट्स सपोज नमक पानी में घुल रहा है, तो वो घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा? घुल जाएगा। इसको बोलते हैं फीजिबिलिटी। दिस इज कॉल्ड फीजिबिलिटी। तो फीजिबिलिटी हमें कैसे पता लगती थी रिएक्शन के बारे में? थर्मोडायनामिक्स से। सेकंड चीज हमें पता लगती थी, उसको बोलते थे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? मतलब जो रिएक्शन होगी हमारी वो कितनी देर तक चलेगी, कब तक हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, जिसको बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये भी हमें थर्मोडायनामिक्स से पता लगता था। और तीसरी चीज हमें पता लगती थी, उसको बोलते थे स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन? कि कोई भी रिएक्शन अपने आप से होएगी या किसी एक्सटर्नल हेल्प से करवानी पड़ेगी। बच्चों हम सब जानते हैं दो तरह की रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है? जो अपने आप से हो जाए, जैसे पहाड़ों से पानी गिर रहा है, अपने आप से गिर रहा है, अपने आप से हमें गुस्सा आता है, अपने आप से हमें खुशी होती है। तो ये सारी कौन सी रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। हमारी आईज बार बार ब्लिंक हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। हार्ट बीट अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है? जिसे हमें करवानी पड़ेगी। पढ़ना है हमें तो हमें पढ़ना पड़ेगा, अपने अंदर मोटिवेशन जगाना पड़ेगा, तब हम पढ़ेंगे। घूमने जाना है, स्पॉन्टेनियस। पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा अंदर से इनर डिसिप्लिन चाहिए, और वो भी सेल्फ स्टडी के लिए और इनर डिसिप्लिन चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनिटी, फीजिबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, बच्चों ये तीनों चीजें हमें थर्मोडायनामिक्स से निकल के आती थी। पर थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी? कि इसमें हम रिएक्शन की स्पीड नहीं बताते थे। थर्मोडायनामिक्स से हम रिएक्शन की स्पीड नहीं कैलकुलेट कर सकते। बाकी चीजें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, फीजिबिलिटी कर सकते हैं, रिएक्शन होएगी कि नहीं होएगी, पानी में रेत घुलेगी नहीं घुलेगी, क्यों? क्योंकि फिजिबल ही नहीं है वो। ये हमें थर्मोडायनामिक्स से पता लगता था। एक्सटेंट उसका कितना होगा, थर्मोडायनामिक्स से पता लगता था। स्पॉन्टेनिटी अपने आप से होएगी कि करवानी पड़ेगी, थर्मोडायनामिक्स से पता लगता था। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्शन की स्पीड किससे पता लगेगी, उसके लिए नया चैप्टर बनाया है। दिस इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम सबसे पहली बात क्या पढ़ेंगे? स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन को मैं रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकता हूँ। तो आप ये मत कहना सर ये रेट ऑफ रिएक्शन, रेट पैसे से मत गिनना इसको, रेट को ही स्पीड बोलते हैं। तो चाहे बोलो स्पीड ऑफ रिएक्शन, चाहे बोलो रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स से हमें पता लगेगा। पूरे लेसन में हमने क्या निकालना है? स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी चीज हमने क्या बतानी? फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब क्या? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको? स्पीड ऑफ रिएक्शन को। और थर्ड चीज हमने क्या पढ़नी है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अगर ये तीनों चीजों को हमने पढ़ लिया तो हमारा केमिकल काइनेटिक्स अभी खत्म हो जाएगा, यही खत्म हो जाएगा। पूरे केमिकल काइनेटिक्स में ये तीन चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको चीज बताऊंगा, जो हमारी फर्स्ट चीज है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन।
फटाफट से नोट डाउन कर लें आप ये सारी चीजें। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए चेक करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा 9 10 में आपने पढ़ा था, जरा बताना मुझे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बताना जरा, व्हाट इज द स्पीड। सर क्या बात कर रहे हैं, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर भी तो हम क्या निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन का यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं, यहाँ कुछ डिस्टेंस थोड़ी ट्रेवल हो रहा है, यहाँ कोई चीज उठ के आगे थोड़ी जा रही है, यहाँ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। यहाँ तो ये रिएक्शन है A प्लस बी C प्लस डी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। तो जब रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे कितनी स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो हाउ यू कैलकुलेट स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो इसके लिए एक फार्मूला होगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी रिएक्शन है ABC, इससे बन गया AC, इससे बन गया BD। ये हमारी रिएक्शन होगी। कैसे कैसे बन गया, AC प्रोडक्ट BD प्रोडक्ट, AB और CD हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। जब भी कोई रिएक्शन होगी ना, जब भी कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें 3 काम होंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, रिएक्टेंट बॉन्ड क्लीवेज। व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट बॉन्ड क्लीवेज। तो भैया सबसे पहला काम यही होगा ना, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेंगे। दूसरा काम क्या होगा, अब ये A अलग हो गया, B अलग हो गया, C और D अलग हो गए, तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, अब क्या होगा, कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट। A C से जुड़ना शुरू होगा, B D से जुड़ना शुरू होगा, इन दोनों के बीच में आपस में टकराव होगी, कोलिजन होगी। और थर्ड स्टेप में बच्चों आप क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, A C से जुड़ जाएगा, B D से, प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म। तो जब भी कोई भी रिएक्शन हो, एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, 3 स्टेप ध्यान रखना, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, फिर उनमें कोलिजन होता है, फिर जाके हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बॉन्ड टूट रहे हैं ना, वहाँ पर अमाउंट कम हो रही है बॉन्ड टूट के, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यहाँ डिस्टेंस थोड़ी है, यहाँ पर क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो अगर मैं बात करूँ, मान लो ये रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस D, ये रिएक्शन है मेरे पास। अब मुझे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा इसको माइनस ब्रैकेट में A अपॉन में डेल्टा T। सर ये ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। ब्रैकेट में जब मैं लिख दूँ ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ A, इसको मैं ये बोलूँगा। सर माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट है ना, अभी मैंने बताया रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, इसलिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का। ऐसे यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, माइनस का, इक्वल टू। और कैसे स्पीड निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट किसी भी एक रिएक्टेंट से निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इक्वल लिखा है। जितनी रेट से A कम हो रहा है उतनी रेट से B भी कम हो रहा है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को क्या लिखा, इक्वल लिखा। ऐसे हम C से भी निकाल सकते हैं, C से कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, और यहाँ पे क्या लगाऊंगा, प्लस। सर प्लस क्यों लगा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट में हमेशा प्लस लगता है, रिएक्टेंट में क्या लगता है, माइनस लगता है, प्रोडक्ट में क्या लगेगा, इक्वल टू, ये भी D भी प्रोडक्ट है, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन में टाइम। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, B को पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम, D को पढ़ते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारी क्या बन गई
इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? रेट इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? रेट इक्वेशन। सिंपल। तो हाउ यू कैलकुलेट द स्पीड? दिस इज द फॉर्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अगर रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वहाँ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। दोनों का मतलब सेम है। -1 डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, प्लस मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल थिंग। तो आंसर में पता लग गया। चलिए एक एग्जांपल लेके करते हैं। मान लेते हैं हम एक एग्जांपल देते हैं आपको रिएक्शन का, फिर हम उसकी क्या निकालेंगे बच्चों? स्पीड निकालेंगे, रेट निकालेंगे। चलिए ये रिएक्शन है। अब आपको बोला इस रिएक्शन की स्पीड निकालो, तो उसके लिए इक्वेशंस बनाओगे। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? रेट इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। माइनस में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन में टाइम, या तो ऐसे बना दो, या फिर माइनस में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन में टाइम, ऐसे बना दो, या फिर इंक्रीज इन, क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट तो यहाँ प्लस का साइन होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ HCl अपॉन में टाइम। अब सर इसके आगे तो 1 था तो मैंने यहाँ कुछ नहीं लगाया, 1 था मैंने यहाँ कुछ नहीं लगाया, बट यहाँ तो 2 है ना कोफिशिएंट, तो ध्यान रखना जो कोफिशिएंट होगा वो 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। मतलब जो कोफिशिएंट होगा वो 1 अपॉन में लिखना है आपको। तो ये हमारी इसी रिएक्शन की क्या बन गई? रेट इक्वेशन। ये हमारी क्या बन गई? रेट इक्वेशन। सिंपल। चलिए नहीं समझ में आया, एक और बार समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, फेमस रिएक्शन। फेमस रिएक्शन है, कोई बताएगा इसका नाम? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? बैलेंस करते हैं, 2n है 2n है, H कितने? 6, यहाँ 2 है तो ये 6 हो गए। आप सबको पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन है। वेरी नाइस। इसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस मतलब जहाँ हम अमोनिया फॉर्म करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। अब हमें बोला इसकी इक्वेशन बताओ, तो इसकी इक्वेशन क्या होगा? माइनस में N2 अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस में 1/3 H2 अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस में, बिकॉज दिस इज प्रोडक्ट, 1/2 चेंज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन में डेल्टा T। अच्छा डेल्टा की जगह हम D भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, चेंज इन। D का मतलब, डेल्टा का मतलब है चेंज इन, तो चेंज होती है। सो दीज आर द इक्वेशंस, इसको बोलते हैं रेट इक्वेशन। और इन रेट इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन। होप आप सबको ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो फटाफट से हम 2 न्यूमेरिकल हमारे पास है उसको सॉल्व करते हैं, फिर ये हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फटाफट से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक वर्ड, पहले 2 वर्ड मैं आपको लिखवा दूँ, उसको सुनिएगा। मान लेते हैं हमारे पास ये रिएक्शन है, 1 मिनट डस्टर लिया। चलिए तो मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन? 2N2O5 4NO2 प्लस 4। सिंपल। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। So this is the decomposition मतलब टूट रहा है। कौन टूट रहा है? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। किसमें चेंज हो रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है? आपको इसकी रेट इक्वेशन बनानी है पहले तो रेट इक्वेशन बनाते हैं। माइनस में 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन N2O5 अपॉन में T इज इक्वल टू प्लस 1/4 change in concentration upon में time is equal to plus 2 upon में delta T. So this is the equation. अब हमें 2 words मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा होगा rate of disappearance, rate of
डिसअपीयरेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ डिसअपीयरेंस? डिसअपीयरेंस जब भी लिखा होगा तो वो रिएक्टेंट के लिए लिखा होगा, क्योंकि मैंने अभी लास्ट टाइम आपको बताया, अभी 10 मिनट्स पहले बताया, भैया रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं। अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं इसका मतलब है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो अगर मैं लिखता हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ये हमें दे रखा है, मान लो 2.4 10 raised to power -6, ये हमें दे रखा है। मतलब ये क्या चीज़ दे रखी है हमें, ये हमें दे रखी है माइनस में N2O5 अपॉन में डेल्टा T। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ऐसे लिखेंगे ना इसको, या फिर इसको ऐसे बोलेंगे डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम इसको बोलेंगे रेट। जब आपने रेट बोल दिया ना फिर टाइम नहीं बोलते, क्योंकि रेट का मतलब ये होता है कंसंट्रेशन बोल में टाइम मतलब सारा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 ये है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात। तो ये क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट के लिए यूज होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस N2O5 का दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 हमें बताना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये चीज हमें दे रखी है, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, रेट इक्वेशन में इन दोनों, ये दोनों इक्वल है, इन दोनों से इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लूंगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब ये चीज हमें दे रखी है कितना, 2.4 10 raised to power -6, ये हमें निकालना है। तो इसको मैं रद्द कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस में 1.2, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है 2.4 10 raised to power -6, ये वैल्यू हमें दे रखी है। और हमें कैलकुलेट क्या करना था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, मतलब मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करनी है NO2 अपॉन में डेल्टा T। सिंपल। अच्छा सर ये माइनस कहाँ गया भाई, ये वैल्यूज ये इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी, इसको बोलते हैं ना सारे को, ये सारे को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, इसकी वैल्यू मुझे ये दे रखी थी और मुझे क्या निकालना था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो मैं NO2 निकाल दूंगा, कैसे निकालूंगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 4 अपॉन में 2.4 10 raised to power -6, तो ये आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो आंसर आ गया 2, ये 2 से 2 इंटू हो जाएगा 8 4.8 10 raised to power -6, सो दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। वेरी सिंपल। तो पहला काम रिएक्शन पता होनी चाहिए, दे भी रखी होगी क्वेश्चन में। दूसरा काम इसकी इक्वेशन बना लो जैसे मैंने अभी आपको सिखाई, और तीसरा काम क्वेश्चन में जो गिवन है उसको यूज करके जो कैलकुलेट करना है वो फाइंड आउट कर लो। क्वेश्चन में ये गिवन था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 फाइंड आउट करना था, तो इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, जो गिवन था वैल्यू डाल दी, यहाँ से फाइंड आउट कर दिया। और एक और लास्ट बात, ये जो रेट होता है ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसकी यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला आपको पता लग गया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। अब इसकी यूनिट क्या है, अच्छा कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन में लीटर। तो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब मोल अपॉन में लीटर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड। तो यूनिट क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन में मिनट भी हो सकता है तो मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने जैसे ये रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाला था NO2 का, तो इसका आगे मैं यूनिट लिख दूंगा, ये भी रेट ही है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। वेरी सिंपल। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। केमिकल किनेटिक्स है क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the speed of the reaction. Second thing, factor affecting the speed of the reaction, and third thing, mechanism of the reaction. These 3 points we will discuss in further lectures. अभी के लेक्चर में फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किए। What is the first point? How you calculate the speed of the reaction. So how you calculate the rate of the reaction with the one formula,
This is called change in concentration upon the time. For the case of product, here is decrease in concentration. Oh sorry, for the case of reactant, here is decrease in concentration. For the case of product, here is increase in concentration. So these are the phenomena. How you draw the rate equation? In numerical, you have the rate of disappearance given and you calculate the rate of formation. Either sometime you have given rate of formation and you have to calculate the rate of disappearance of reactant. So by this method we are able to calculate. This is the unit of rate of reaction. आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं. कल जब हम आगे बढ़ेंगे तो कल हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.